बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। ये मुकदमात का मामला है क्या, मुकदमात क्यों दर्ज हुए, किसने दर्ज कराए और हुकूमत और रियासत डिफेंसिव पर क्यों है। पहले जो क्रेडिट लिया जा रहा था अब उसके ऊपर सफाइयाँ दी जा रही हैं और नून लीग की भी अजीब व गरीब मंतक जो है वो सामने आ रही है। पहले हम बात कर लेते हैं कि नून लीग का कहना यह है कि ये जो FIR कराई गई है जो बगावत और गद्दारी के दफात के तहत ये हुकूमत ने कराई है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने ये नहीं कराई, बल्कि उन्होंने तो इसके ऊपर इजहार नापसंदीदगी किया है। और ये बड़ी ज़िम्मेदार मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब, जिन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इजहार नापसंदीदगी किया है। और अगर इमरान खान साहब ने ये ना किया होता तो उसके बाद तरदीद आ जाती कि जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल इसको इंडोर्स किया है कि जो मुकदमात हुए हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने इजहार नापसंदीदगी किया है, लेकिन अब इस पर नून लीग का ये कहना है कि नहीं, ये मुकदमात हुकूमत नहीं कराए हैं। अब बात यह है कि ये वही मुस्लिम लीग नून है, जब मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो नून लीग कहती थी नहीं ये हुकूमत ने नहीं कराया। हालांकि वहां पर देखें क्या सूरत हाल थी। यहाँ पे तो एक FIR हुई ना, और FIR ये नहीं है कि FIR से पहले पूरा दिन ट्रांसमिशन चलती रही हो, पूरा दिन जो है खबरें चलती रही हों कि जी मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मुकदमा दर्ज करवाने वाला FIR करवाने वाला बदर जो है वो रवाना हो चुका है, अब बदर फलानी जगह पहुंच गया है, अब बदर थाने पहुंच गया है, अब वो FIR की दरख्वास्त दे रहा है, अब FIR नहीं हो रही, अब FIR हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। FIR दर्ज होने के बाद ये खबर टीवी पर आई और सबको पता चला कि FIR हो गई है। लेकिन मॉडल टाउन में तो ये हुआ था, जब पुलिस वहां पर गई उस वक्त से लेके और 14 लोगों को शहीद करने के बाद तक लाइव रहा। कई घंटे 10-12 घंटे मॉडल टाउन मैदान जंग बना रहा। शहबाज शरीफ के नोटिस में था, हुकूमत के नोटिस में था, और वो कंसर्न जो है यहाँ पे कंसर्न प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान नहीं है। पुलिस के पास अगर कोई FIR के लिए जाता है तो उसमें इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है, इवन कि उसमें उस्मान बुज़दार साहब का कोई लेना देना नहीं है। उसमें यहाँ तक कि अगर आप कहें कि IG पंजाब का भी कोई लेना देना नहीं है। मौके पे मौजूद जो पुलिस का ऑफिसर है जो मुतलका, ये उसके इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो FIR दर्ज करता है या नहीं करता। इसके ऊपर भी 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एक तो अभी आप देखें ये सिंथिया वाला केस चल रहा है कि सिंथिया ने FIR के लिए दरख्वास्त दी कि रहमान मलिक ने मेरे साथ रेप किया है। पुलिस वाले ने कहा जी ये नहीं बनता, और उसके बाद ऊपर कंप्लेंट की गई, उन्होंने भी कहा कि मुकदमा नहीं बनता, ये केस नहीं बनता। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई FIR दर्ज करने से पहले, तहकीकात करने से पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं बनता। तो आप FIR करके तहकीकात करवा लें, अगर नहीं होगा तो आप लिख दें कि FIR गलत है, सॉरी जो कंप्लेंट है वो गलत है, जो ये दरखास्त है गलत है। तो आप पहले कैसे ये फैसला कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दरखास्त जो है वो मुस्तरद की है, उस पर भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे तो ये मामला है। मॉडल टाउन में क्या हो रहा था, मॉडल टाउन में राना सनौल्ला की ज़ेरे सरबराही एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में फैसला होता है कि यूं बैरियर हटाने के नाम पर पुलिस जाएगी और LDA वाले जाएंगे, और LDA वाले नहीं गए बैरियर हटाने, पुलिस वहां पर चली गई। ना कोई वार्निंग, ना कोई नोटिस, ना कुछ प्री प्लान था। वहां पे पुलिस गई, उन्होंने अदालती अहकाम दिखाए मिनाजुल कुरान वालों ने, लेकिन उसके बावजूद वहां पर वो मैदान जंग बना रहा, शेलिंग होती रही, बहुत कुछ होता रहा। ना शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया, हालांकि सब कुछ शहबाज शरीफ के नोटिस में था, बल्कि बाद में चीज़ें सामने आई कि शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी के राब्ते भी होते रहे, यहाँ तक भी चीज़ें आती रहीं। लेकिन वो फिर चीज़ें दब गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी जो है वो कॉल्स जाती रहीं आला हुकाम को, और उसके बाद वहाँ पर 14 लोगों को शहीद कर दिया जाता है। 14 लोगों की शहादत पे, 14 लोगों के कत्लेआम पे नून लीग ये कहती है हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई 14 बंदे मार दिए जाएं आपके घर के चंद कदम के फासले पे, मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर के चंद कदम के फासले पे, आपकी हुकूमत, आपके इदारे, आपकी मॉनिटरिंग, आपकी पुलिस, आपका सब कुछ, वहां पे हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें पता नहीं है। और यहाँ पे एक FIR हो गई है जिसका बरह रास्त कोई तल्लुक नहीं है किसी आला शख्सियत के साथ, और कहते हैं जी ये इमरान खान ने कराया और ये हुकूमत ने कराई है। और मैं हैरान होता हूँ जब हर चीज़ जो है वो एजेंसियों पर, फौज पर और हुकूमत पर डाल दी जाती है। मैं ये अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि यार फौज इतनी बेवकूफ़ हमारी नहीं हो सकती कि वो अगर उन्होंने FIR करवानी थी तो वो बदर के ज़रिए करवाते, जिसका अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया है, जो खुद नून लीग में भी था, PTI में भी था। मैं उस बहस में नहीं जाता, वो PTI का या नून लीग का जिसका भी है। भाई अगर उन्होंने FIR करानी होती कोई बंदा तो वो मुनासिब ढूंढ लेते, कोई किसी मुनासिब बंदे से करा देते, और उनमें इतनी तो सेंस होती कि दफात कौन सी लगानी है, उनमें इतनी तो सेंस होती
कि नामजद किन किन को करना है। लेकिन ये क्या कि जी फौज ने या हुकूमत ने एक ऐसे ही बंदे को पकड़ा राह चलते को और उसके जरिए करा दी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दरखास्त आई कि इनकी तकरीर पर पाबंदी होनी चाहिए। उसकी तफसील में पिछली 2 वीडियोज़ में आपको तफसील के साथ बता चुका हूँ। जो रसगुल्ले खाए जा रहे थे कि वो रसगुल्ले खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो दरखास्त गुजार है उसके ऊपर भी कहा गया कि ये फौज ने पाबंदी लगवाने के लिए बंदा भेजा था और देखें जी वो दरखास्त मुस्तरद हो गई है। यार अगर फौज ने कराना ही होता तो वो इस तरह के वकील या इस तरह के दरखास्त गुजारों से चैलेंज करवाते। और भाई उन्होंने कराना होता, कोई वकील कोई ऐसा होता जो दलाइल देता, पता लगता उस मतलब फौज ने ऐसा वकील बकौल ये इन लोगों के, इन माफियाज के, लिबरल माफियाज के और नवाज शरीफ साहब के हामियों के, फौज ने ऐसे वकील को भाई मुंतखब किया जिसको ये भी नहीं पता था कि मुझे पहले जाना किस फोरम पर है। इतना तो आप भी अपनी फौज को जानते हैं कि जिन्होंने मोदी को और जिन्होंने भारत को और तमाम मुल्क दुश्मनों को नथ डाली हुई है और उनकी तमाम साजिशों को नाकाम बना रहे हैं, उनकी इतनी फंडिंग को नाकाम बना रहे हैं और कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान के रियासत के बयानी के ऊपर ISPR ने पूरी दुनिया में जो कर रहा है उसके ऊपर जो भारत की चीखें हैं, उनको आप इतना तो वो ना समझें कि वो ऐसे ही किसी राह चलते बंदे को कहेंगे कि आप ये FIR की दरख्वास्त दे दें। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये बहरहाल गलत हुआ। अब मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि ये नहीं है कि FIR नहीं होनी चाहिए थी, FIR होनी चाहिए, लेकिन जब आप इजाफी दफात लगा देते हैं, जब आप ज़्यादा लोगों को जो है वो आप नामजद कर देते हैं तो उससे केस कमज़ोर होता है। अब और ये गद्दारी और बगावत की जो मामलात हैं ये इतने सेंसिटिव हैं कि ये ऐसे ही नहीं इसके ऊपर हो जाता। हाँ बाकी आप लगाएं दफ़ा 144 कि कहीं पे आप एहतजाज नहीं कर सकते, अगर वहाँ पे करते हैं आप दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी की FIR दें। अगर कोई बंदा अदलिया को हम धमकियाँ दे रहा है तो रेलिवेंट शिक जो है कि सिर्फ अदलिया पर हमले और अदालतों को बदनाम करने, स्कैंडलाइज करने की दफात के तहत आप FIR करें। और आप वो जो कानून साजी आपने करनी है फौज के ऊपर इल्ज़ामात और फौज के ऊपर बिलावजवाज तनकीद और गलत इल्ज़ामात, आप वो कानून साजी कर लें पार्लियामेंट में और उसके तहत आप दफात लगा के आप करें। आप आमतौर पर भी देखते हैं कि बहुत सारे कत्ल के केसेस में कातिल बरी हो जाते हैं। क्यों बरी हो जाते हैं? ऐसे गवाह उसमें हम रख देते हैं जो कि मौके पे नहीं होता। जब उस गवाह के ऊपर जिरा होती है तो वो गवाह झूठा साबित होता है और झूठे गवाह की बुनियाद पे कातिल बरी हो जाते हैं। या नैब के केसेस में कैसे जल्दी मंतकी अंजाम को क्यों नहीं पहुंचते? 3 गवाह होते हैं और गवाह कितने रख दिए जाते हैं? 50। अब वो 50 की गवाही में कंट्राडिक्शंस आ जाती हैं, टाइम लग जाता है और उस चीज़ का बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो अक्यूज़ को मिल जाता है। और जब इजाफी आप गलत दफात लगवा देते हैं वो भी गलत होता है। देखें आपने अगर इतनी ही रियासत को वो है और रियासत को ये है कि इंतकामी तौर पे नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप नून लीग से इंतकाम लें, आप शरीफ खानदान से इंतकाम लें, इंतकाम नहीं। इमरान खान साहब का वादा था कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मॉडल टाउन केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। क्यों नहीं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो हैं वो इस मामले को देखते? क्यों नहीं एडवोकेट जनरल पंजाब इस मामले को देखते कि लाहौर हाई कोर्ट ने नई बनाई गई JIT को आज तक काम से रोका हुआ है? क्यों नहीं वो केस चल रहा? क्यों नहीं वो केस लगाया जाता? क्यों नहीं वो केस आगे बढ़ रहा? उस केस को आगे बढ़वाएं। इसलिए नहीं कि नून लीग को फिक्स करना है, इसलिए कि आपने उन 14 लोगों को इंसाफ फराहम करना है, आपने उन 14 शहीदों के वुरसा को इंसाफ फराहम करना है। आपने वादा किया था, आपकी हुकूमत के जो मेन एजेंडे थे उनमें से एक था कि आपने मॉडल टाउन केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। वो केस नहीं चल रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने JIT को काम से मुअत्तल किया हुआ है और JIT को काम से मुअत्तल करने के मामले में मैं 18 बार आपको बता चुका हूं कि उस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब वो अहमद अवैस साहब, उन्होंने क्या बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कैसे वो फैसला किया और क्या उस फैसले के असरात थे, किसको फ़ायदा देना था, क्यों फ़ायदा देना था, क्यों वो केस खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट इतने दिनों में फैसला करे। ना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल हुआ है, ना लाहौर हाई कोर्ट वो केस सुन रही है। शरीफ खानदान का केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी के दिन भी सुन लिया जाता है। हमजा शहबाज बेसमेंट में छुप जाए तो भी उसको इंसाफ मिल जाता है। शहबाज शरीफ अदालत नहीं पहुंच पा रहा, पुलिस खड़ी हुई है, वो गिरफ्तार हो जाएगा तो पुलिस को हटा दिया जाता है। छुट्टी वाले दिन भी नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए अदालत बैठ जाती है। अदालत इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त भी खत्म कर देती है। अदालत 20 करोड़ के इंडेमनिटी बॉन्ड की बजाय 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भी नवाज शरीफ को बाहर भेज देती है। लेकिन जो मजलूम हैं, जिनके साथ ज्यादती की हुई है शरीफ खानदान ने, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। पता नहीं अब इसकी वजूहत होंगी, लीगल वजूहत होंगी, लेकिन अभी तक बहरहाल JIT को काम से रोका गया है और वो केस नहीं चल रहा। ना ही उसमें हुकूमत की कोई संजीदगी नजर आती है। हुकूमत की संजीदगी क्या है? हुकूमत के बस में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, ये बात दुरुस्त है। हुकूमत अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकती, लेकिन ये तो कर सकती है कि भाई आप एडवोकेट जनरल पंजाब साहब वहाँ पे दरखास्त दें, बताएं कि जी मैंने दरखास्त दी अगली हियरिंग के लिए, मैंने कहा है कि आप जो है वो ये केस फिक्स करें और ये सुने, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने जो है वो नहीं आ रही। तो ये जो मामला था केस में गैर ज़रूरी दफात लगाकर, ज़्यादा लोगों को शामिल करके और फिर गद्दारी और बगावत की इस तरह से शिकें लगाकर
और एम्बेरसमेंट हुई हुकूमत को और इदारों को, वो क्यों हुई? क्योंकि उसमें आपने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को कर दिया, उसको भी आपने गद्दारी के मुकदमे में फिर वो कर दिया, नामजद कर दिया। अब मसला ये है कि ये तो हमें पता है ना कि ये जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है उन्हें क्यों वज़ीर आज़म बनाया गया है, क्योंकि वो नवाज शरीफ के जिस तरह से वो खुशामदी हैं और जिस तरह के वो बयानात देते हैं नवाज शरीफ के हक़ में, और जैसे वो अजीबो गरीब बयानात ऐसे ऐसे दे चुके हैं कि कोई भी अपने होशो हवास में कोई शख्स रहते हुए इस तरह के बयानात नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने दिए नवाज शरीफ के हक़ में। लेकिन अब ये तो हमारा इंटरनल मसला है ना। अब बाहर के लोगों को तो नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने किस बंदे को बनवा दिया था। बाहर तो यही है कि जी ये आज़ाद कश्मीर कहते हैं जी हमारा हिस्सा है, और ये देखें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पे इन्होंने FIR करवा दिया है। ये बाहर इस पे शोर ज़्यादा मचा, इस पे तनकीद बहुत ज़्यादा हुई, तो उनको मौका मिला भारत को और दीगर जो कुव्वतें हैं उनको कि वो हमारा खिलाफ प्रोपिगेट करें। और जब रियासत ने ये मुकदमा करवाया नहीं था, जब रियासत ने उस शख्स को कहा नहीं था, जब ये रियासत का ये नहीं था कि आप इजाफी लोगों को नामजद कर दें, आप ये शिकें लगा दें, तो फिर रियासत ने, जाहिर है रियासत ने तो कहना है कि हमने नहीं करवाया। और दूसरी बात यह है कि असल में मसला तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का ये है, वो हर चीज़ का क्रेडिट कहते हैं जी हमने करवाया, जी हमने करवाया, जी बिल्कुल ठीक हुआ है, बगैर सोचे समझे, क्योंकि उन्होंने हर वक्त ट्वीट्स करनी होती हैं, उन्होंने हर वक्त टीवी पे आना होता है, उन्होंने हर वक्त कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, तो वो ये करते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर अपने को अक्ल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ट्वीट श्वीट करके बड़ा क्रेडिट ले लिया, ये वो सारा कुछ। जब अब फिर करें ना कायल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को कि ये ठीक हुआ है। भाई आप हर वक्त क्रेडिट नहीं लेना होता, आपने कोई चीज़ें सेंसिबल तरीके से भी देखनी होती हैं, आपने क्योंकि हर वक्त ट्वीट करनी होती है हर एक घंटे बाद, बगैर सोचे समझे, बगैर देखे कि कोई बात बनती है नहीं बनती। पहले आपने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, अब आप डिफेंसिव पे चले गए। तो आपको पहले ही चीज़ें देखनी चाहिए। और अगर मैंने कहा है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने करने, आप 120 एहतसाब अदालतों के मामले को जल्दी बनाएं। 120 एहतसाब अदालतें बनेगी, करप्शन केसेस बनते क़याम को पहुँचेंगे, बहुत सारे लोग आपको बाहर नजर ही नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने करप्शन की है, इसमें तो दो राय नहीं है कि करप्शन नहीं की। आप इनमें से बड़े नाम हैं जो कब्जा माफिया के हिस्से हैं, लोगों की दरखास्तें पड़ी हुई हैं, आप उनके ऊपर एक्शन करें। आपने वो कर्जा कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट सामने लाएं, किस वजारत में कितनी करप्शन हुई, उसके ऊपर इनको पकड़ें। आप मॉडल टाउन केस को चलवाएं, वहां पे इनको पकड़ें। इनके कत्ल के, मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, लूट मार के इतने केसेस पेंडिंग हैं कि ये जितने इस वक्त नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं ना, ये मजबूरन खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग मजबूरन खड़े हुए, उनको पता है कि भाई नवाज शरीफ नहीं बचता तो बचते हम भी नहीं हैं, कि नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाएं। नवाज शरीफ रियासत को ब्लैकमेल कर रहा है, शायद इसमें हमारा भी काम हो जाए, हमें भी NRO डील मिल जाए। की तो है करप्शन इन्होंने, ये नहीं है कि नहीं की। और जिन्होंने करप्शन और लूट मार नहीं की, उनको नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। वो पीछे हट रहे हैं, एक एक कदम पीछे हट रहे हैं, वो खुद को अलग करेंगे नवाज शरीफ से अगर नवाज शरीफ इससे आगे बढ़ा। लेकिन जिन्होंने करप्शन लूट मार की है, जिनकी 2 नंबरी है, वो मजबूरन नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। उनको पता है कि भाई नहीं जाते नवाज शरीफ के साथ तो भी मरते हैं, जाते हैं तो भी मरते हैं, जाके चलो देख लेते हैं, अगर नवाज शरीफ को कोई रियायत मिली तो साथ हमें भी मिल जाएगी। तो आप जो उनके केसेस पेंडिंग हैं उनको आप थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलवाएं। वो ये नहीं कि इंतकाम की नीयत से, इसलिए कि वो चलने चाहिए फास्ट ट्रैक पे, एहतसाब होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, मर्डर उनका केस चलना चाहिए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि आप गलत दफात, ज़्यादा लोगों को शामिल करके गलत तरीके से, इससे रियासत को एम्बेरसमेंट होती है, इदारे कमज़ोर होते हैं, इदारों पर इल्ज़ाम आता है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ में भी जो लोग हैं जिनको बहुत शौक है ट्विटर पे, वो भी थोड़ा सा देखा करें, पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से डिस्कस कर लिया करें कि सर ये मैं करने लगा हूँ, क्या ये बात ठीक है या नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो लाइन ले लेते हैं, रोला पड़ जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने इसको ऑन कर लिया और फिर बाद में शर्मिंदगी होती है। बाकी जहाँ तक बात है नून लीग की, उन्होंने इमरान खान साहब पर, डॉक्टर अब्दुल कादरी साहब पर जो है वो इस तरह के मुकदमात बनवाए, दहशतगर्दी की दफात के तहत बनवाए, सियासी एहतजाज करने वाले कारकुनान को गिरफ्तार करवाया, साल साल उनको जेल में रखा, उनके साथ जो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो ये करते रहे ये। और ये आज कह रहे हैं जी इमरान खान बगावत और गद्दारी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गद्दारी के इल्ज़ाम तो नून लीग ने लगाए थे बेनज़ीर पर, बेनज़ीर ने लगाए थे नवाज शरीफ पर, आसिफ अली जरदारी ने लगाए थे नवाज शरीफ पर। ये गद्दारी की फैक्ट्रियाँ तो सबसे पहले शरीफ खानदान ने और आसिफ अली जरदारी और इन लोगों ने, भुट्टो खानदान ने, इन्होंने सबसे पहले गद्दारी की फैक्ट्रियाँ खोली थी, एक दूसरे को गद्दार करार दिया था, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। ये कोई नई बात नहीं है। तो ये कुछ मामलात थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। केसेस बहरहाल दुरुस्त केसेस बनाने चाहिए, गलत बनाएंगे तो उससे अपोजिशन को फ़ायदा होगा, प्रोपिगेट करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब आप फेक न्यूज़ देते हैं, वक्ती तौर पर तो हुकूमत पर दबाव बढ़ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा होता है जब ये साबित होता है कि ये खबर गलत थी। इसी तरह आप अगर गलत केसेस बनाएंगे, वक्ती तौर पे पोजीशन पे दबाव होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फायदा होगा। केसेस बनाइए, दुरुस्त दफात के तहत बनाइए, डंके की चोट पर बनाइए, गिरफ्तार कीजिए, एहतसाब कीजिए, हिसाब लीजिए, लेकिन आइन, कानून और ज़वाबित और कायदों के मुताबिक। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो।
अल्लाह हाफिज़।